जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो बाहूणम। सभी भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकाएं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। आज अष्टमी पर्व होने के कारण आदरणीय बहन जी जिन्होंने अनेक बार सम्मेद शिखर जी की यात्राएं बहुत से भव्य भव्य महानुभावों को करवाई है, ऐसे आदरणीय किरण बहन जी गंगवाल के साहब, के मतलब किरण जी, और के का मतलब कमल कुमार जी, और के का मतलब कोलकाता, क्या सोनू बहन जी, के बहन जी से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें 8:25 तक और अधिक से अधिक 8:30 बजे तक इस ढंग से यात्रा कराने की कृपा करें कि हमारी यात्रा पूरी हो जाए। क्षमा चाहते हैं, समय की सीमा है, इसलिए आदरणीय किरण बहन जी साहब, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। प्लीज प्रारंभ कर दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हरियंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धास्य सिद्धेश्वरा, आचार्यादीन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का, तेरे सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्न त्रयाराधिका, पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु मंगलम। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुवर ढाई दीप में 3 करोड़ शासक मुनिराज विराजमान है, तिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए बारंबार नमन करती हूँ। आज मेरा परम सौभाग्य जागा है कि आप विद्वत जनों के सामने मुझे सौभाग्य मिला है शिखर जी की यात्रा कराने का। ये मेरा बड़ा अहोभाग्य है। मैं कैलाश भाई साहब को बार बार वंदना करती हूँ और हमारे पंडित जी साहब को बार बार प्रणाम और जय जिनेन्द्र करती हूँ। आज हम ध्यान के माध्यम से सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करेंगे, जहां से हमारे 20 तीर्थंकरों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया, शाश्वत सुख को पा लिया। हम पर भी कृपा करो मेरे प्रभु, हम भी आपके चरणों की रज प्राप्त करके आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अष्ट कर्मों को विध्वंस करके शाश्वत सुख एवं शांति को प्राप्त कर सके। इतना आशीष मुझे देना मेरे प्रभुवर, आशीष हम सबको देना मेरे प्रभुवर। तो चलिए हम चलते हैं भावों के द्वारा अनंत सिद्धों के द्वार। सभी आसन लगाकर बैठ जाएं, 10 दिशाओं में विराजित भगवंतों को नमस्कार करें। बिल्कुल निराकुल होकर के जिस आसन से जिसके जैसे बैठा जाए उस आसन लगाकर बैठे और अपनी ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए हम 3 बार ओंकार का नाद करेंगे, ओंकार की ध्वनि करेंगे सब मिलकर के, जिससे हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश ओंकारमय हो जाए। ऐसी भावना लेकर के हम ओंकार का नाद करते हैं। ओ बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सम्मेद शिखर का कण कण जहाँ महान है, सम्मेद शिखर का जहाँ कण कण महान है, उस तीर्थ क्षेत्र को करें हम मन से आह्वान है, उस तीर्थ क्षेत्र का करें हम मन से आह्वान है। भावों से तीर्थ करना, भावों से तीर्थ बनना जो भव्य करते हैं, भावों से जो तीर्थ बनना जो भव्य करते हैं,
भव रोग दूर करके वे मुक्ति रमा को वरते हैं, भव रोग को दूर करके वे मुक्ति रमा को वरते हैं। अनंत आनंद परमेष्टि भगवान की है। तो तैयार हो जाइए उन सिद्धों के दरबार में चलने के लिए जहां से 20 तीर्थंकर और अनंत अनंत मुनियों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया। आज हमारा बड़ा सौभाग्य जागा है। हे प्रभु, आज आपके द्वार खोल के रखना प्रभु। आज हम आपके द्वार पर आ रहे हैं प्रभु, सामूहिक रूप से मिलकर के आ रहे हैं भगवान। सामूहिक रूप से बड़ा बहुत कुछ मिला करता है। सामूहिक रूप से पुण्य और पाप का बंध एक साथ हुआ करता है। आज हम सामूहिक रूप से भावों के अनुसार पुण्य का आश्रय करेंगे और कभी न कभी हम सब मिलकर के उस समय शिखर सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण को पद को प्राप्त करेंगे, ऐसी भावना करते हैं। तो चलिए, नीचे के दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आधी घंटा उसी में लग जाता है, टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं सीधे ही आपको ऊपर पर्वत के ऊपर ले चलती हूँ। तैयार हो जाइए, सब मिलकर के तैयार हो जाइए। अपने अपने हाथों में लाठी ले लीजिए, दर्भ की सामग्री ले लीजिए, टॉर्च ले लीजिए, जिससे नहीं चला जाए वो डोली में भी बैठ जाइए और धीरे धीरे अनंत अनसित परमेष्टि भगवान की जय जयकार करते हुए हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 2.5 मील की यात्रा हमारी तय हो चुकी और हम पहुंच गए गंधर्व नाला। गंधर्व नाला से और आगे बढ़ते हैं और 1 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं तो दिखने लगा सीता नाला। कल 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 आवाज आ रही है, जल की आवाज आ रही है, बड़ा सुंदर वातावरण, प्राकृतिक, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये भगवान, ये प्रभु, आपके द्वार पे आ रहे हैं भगवान। भगवान भगवान आज इतना आनंद आ रहा है भगवान। भगवान आप सिद्धों के दरबार में आकर के, और यहाँ पर अपनी और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा दूर आगे जाते हैं तो चोपड़ा कुंड। चोपड़ा कुंड में प्रतिमाएं को दर्शन कीजिए। बाहुबली भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजमान है। नमस्कार कीजिए, आगे बढ़े। 10 मोड़ पार करके आप पहुंचेंगे हम। दिखने लगा हमें गणधर टोंक, कुंथनाथ भगवान की टोंक और गणधर टोंक। पहुंच गए उस दरबार में। ये भगवान, आपने द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त किया भगवान। आज हमें भी ऐसा आशीष देना, ऐसी दिशा दिखाना भगवान, ऐसा मार्ग दिखाना प्रभु कि हम भी आपके मार्ग पर चल करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके। तो गौतम गंधर्व भगवान के टोंक पर हम चलते हैं। 3 प्रदक्षिणाएं लगाइए, नमस्कार कीजिए। यहाँ पर सांवले रंग के गौतम स्वामी के चरण विराजमान है और 34 चरण और विराजमान है। तो 23 तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के चरण विराजमान है और 10 पार्श्वनाथ भगवान के गणधर। या कोई तो कहते हैं महावीर भगवान के गणधर के चरण है और कोई कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान के गणधर के चरण है। चलिए चरणों में नमस्कार करते हैं, अर्घ चढ़ाइए। अब आगे बढ़ते हैं तो कुंथनाथ भगवान। कुंथनाथ भगवान ने ज्ञानधरपुर से सिद्ध पद को प्राप्त किया। ये कुंथनाथ भगवान, आपके चरणों में हमारा सबका मन वचन काय से बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। सांवले रंग के चरण विराजमान है। और एक बात और बता देती हूँ, जहां पर चरण विराजमान है उसी के ऊपर सीधे एकदम 7 राज्य ऊपर सिद्धालय के अंदर तनुवात वलय में कुंथनाथ भगवान विराजमान है। ऐसे भाव करिए कि भगवान आपके उस 7 राज्य ऊपर से हमारे ऊपर एकदम शुद्ध वर्गणाएं बिखर रही है, शुद्ध ऊर्जाएं बिखर रही है, हमारे सारे शरीर को एकदम ऊर्जावान बना रही है, सारे शरीर को शुद्ध बना रही है। सारा हमारा एक एक रोम रोम शुद्ध हो चुका भगवान आपके इस दर्शन मात्र से। 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए। अब आगे बढ़े तो नमीनाथ भगवान। नमीनाथ भगवान ने मित्रधरपुर से इस पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। 3 प्रदक्षिणा दीजिए, अर्घ चढ़ाइए। आगे बढ़े तो अरयनाथ भगवान। अरयनाथ भगवान ने नाटकपुर से इस पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए, नमस्कार कीजिए और बड़े भावों के साथ, बड़े भावों के साथ, हे कुंतनाथ भगवान, आपने नाटकपुर से इस पद को प्राप्त किया। आपके चरणों में हमारा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। आगे बढ़े तो मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ भगवान ने संबलपुर से इस पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए। अब आगे बढ़े तो श्रेयांसनाथ भगवान। श्रेयांसनाथ भगवान ने संकुलपुर से इस पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। 3 प्रदक्षिणा लगाइए,
अर्घ चढ़ाइए। अब आगे बढ़े तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्यों हमारे साथ तो बड़े बुजुर्ग सभी साथ में हैं। चिंता नहीं कीजिए, धीरे धीरे पुष्पदंत भगवान की जय जयकार करते हुए, अनंत अनसित परमेश्वर भगवान की जय जयकार करते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और पहुंच गए कहाँ? सुप्रभ टोंक पर, पुष्पदंत भगवान की टोंक पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर श्वेत रंग के चरण विराजमान है पुष्पदंत भगवान के। 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए और बड़े भाव के साथ यहाँ पर वंदना कीजिए। इस टोंक का बड़ा महत्व है। यहाँ से पूरे 25 के 25 टोंक जितने भी पर्वत पर विराजित है, जितनी टोंक है, सबके दर्शन एक साथ यहाँ से होते हैं। सारी टोंक यहाँ से, इस पुष्पदंत भगवान के टोंक से सारी टोंकों के दर्शन होते हैं, और कोई भी टोंक से आपको सारी टोंकों के दर्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पुष्पदंत भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार कीजिए। आगे बढ़े तो पदम प्रभु भगवान, पदम भगवान मोहनपुर से इस पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए। बड़े भावों के अनुसार धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखने लगा? निर्जर कूट मुनि सुब्रत भगवान। आज शनिवार है ना, मुनि सुब्रत भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार कीजिए। और किसी को भी हम कहते हैं ना, हम लोग संसारी प्राणी हैं। ऐसे तो कोई ग्रह में हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको मिला करता है, लेकिन हम संसारी प्राणी हैं, भटक जाते हैं ग्रहों की बाधा से। तो यहाँ पर आप चिंता मत कीजिए। यदि किसी को भी कोई शनि ग्रह की बाधा बताते हैं, बोलते हैं कि आपको शनि ग्रह की बाधा लगी हुई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान का ध्यान कीजिए, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जाप कीजिए, और यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान के टोक पर एक नारियल चढ़ाइए। और बड़े भाव के अनुसार मेरे सारे के सारे जितने भी ग्रह है, जितने भी ग्रह दोष है, सब दूर हो जाए। हे भगवान, हे मुनि सुब्रतनाथ भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। अब थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। हे भगवान, हे चंदापुर भगवान, कितनी दूर आप जाकर के विराजमान हो गए। भगवान आपको पता तो था ही ना, हम संसारी, हम इस पंचम काल में एकदम हीन सेनन के धारी, कैसे चले भगवान, कैसे जाए? शक्ति नहीं है हमारे अंदर। चिंता नहीं करो, भगवान का नाम लो, चंदापुर भगवान की आराधना करो, चंदापुर भगवान की जय जयकार करो। अभी पहुंच जाते हैं चंदापुर भगवान की टोंक पर। हा, अरे दिखने लगी चंदापुर भगवान, अरे पहुंच गए, अरे सीढ़ियां नजर आने लगी, पहुंच गए चंदापुर भगवान के चरणों में। हे चंदापुर भगवान, आपके चरणों में हमारा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। ललित कुल से चंदापुर भगवान ने निर्वाण पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। हे चंदापुर भगवान, थक गए भगवान, लेकिन 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर। हे चंदापुर भगवान, अनादिकाल से इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते करते थक गए हैं भगवान। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं भगवान। अब हमें अब कहीं नहीं भटकना भगवान, हमें ऐसी दिशा दिखा दो भगवान। कैसी कैसी यातनाएं भोगी हैं भगवान हमने। निगोद की यात्रा एक ही अनंत काल तक है। निगोद की यात्रा में निगोद में पड़ा रहा भगवान, और कैसे कैसे दुख उठाए। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया प्रभु, 18 बार जन्म मरण किया। और कैसा मरण? एक श्वास के अंदर, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। एक बार मरण होता है ना, तो मालूम है कितनी वेदना होती है। 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, उतनी वेदना एक समय के लिए होती है जब मरण होता है तब। लेकिन हे भगवान, अब हम थक गए हैं। बड़ी मुश्किल से वहां निगोद की यात्रा से निकले। कैसे निकले निगोद की यात्रा से? जिस प्रकार की बड़भुंजा चना भूंजता है ना, और चना भूंजता है, और हम थोड़े वो चने उछल करके बाहर गिर जाते हैं, उसी प्रकार हम वहां से निकले और तरस पर्याय को प्राप्त, हम स्थावर पर्याय में गए। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री पर्यंत अनेक पर्याय में हमने जन्म धारण किया। स्थावर पर्याय में हम कभी जल कायिक बने, कभी वायु कायिक बने, कभी अग्नि कायिक बने, कभी वनस्पति कायिक, कभी पृथ्वी कायिक बने। हे भगवान, ये हमारी कहानी है, किसी दूसरे की कहानी नहीं है। हमने कैसी कैसी यातनाएं भोगी भगवान। हम कितना कितना हम जल गिराते हैं। एक 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 जल की बूंद के अंदर 36,450 जीव बतलाए गए हैं। और हम कितनी विराधना करते हैं, सुबह से उठ करके कितने जीवों की विराधना कर देते हैं। कितना पानी हम गिराते हैं स्नान करने में, सब चीजों के अंदर हमारा कितना मतलब कितनी जीवों की विराधना हो जाती है। हे भगवान, बारंबार क्षमा चाहते हैं सब जीवों से। 1 इंद्री पर्याय से निकल बड़ी मुश्किल से निकले, तो वहां से 2 इंद्री लट बने आदि, 3 इंद्री में चींटी आदि बने, 4 इंद्री में मच्छर भंवरा आदि बने, और 5 इंद्री में असीनी पशु बन गए, और फिर 5 इंद्री पशु बन गए भगवान। कोई हमको जीव भी नहीं। हम कितना कितना भार ढोया भगवान। ये अब बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कोई पुण्य किया, थोड़ा सा जगह, तो हम मनुष्य पर्याय में आए। मनुष्य पर्याय में भी माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक गर्भ की यातनाएं भोगी भगवान।
ऐसी यातनाएं भोगी। बार बार मैं यही यही भावना करता रहा, मैं यही भावना करता रहा कि भगवान अब मैं इससे बाहर नहीं, इस नरक की इस गर्भ की वेदना से मुझे बाहर निकालो भगवान। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस गर्भ की यातना में आना पड़े, इस गर्भ के दुख सहन करना पड़े। अब मैं ऐसा अच्छा कार्य करूंगा मनुष्य पर्याय प्राप्त कर करके। लेकिन जो ही बाहर निकलता है और सब कुछ भूल जाता है, सब अपनी अपनी जो जो बातें करता है, जो अपना संकल्प लेता है, सब कुछ भूल जाता है और इसी दुनिया में भोग विलास के अंदर इंद्रियों के सुख में खो जाता है और अपनी जिंदगी को ऐसे ही स्वाह कर देता है, ऐसे ही खत्म कर देता है। और फिर कोई थोड़ा पुण्य कमाता, कोई दान पूजा आदि करता है, कोई तप और संयम आदि करता है तो स्वर्ग में पहुंच जाता है। स्वर्ग के अंदर भी पहुंचने के बाद वहां भी मानसिक सताप सताता रहता है। वहां पर भी दूसरों के देवों की विभूति देख करके हम दुखी होते रहते हैं, बड़े देवों की विभूति देख करके, उनका ऐश्वर्य देख करके हम दुखी होते रहते हैं। हे भगवान, ऐसी पीड़ाएं हमने अनंत सागरों पर्यंत भोगी है भगवान। अब हम थक गए हैं, अब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना भगवान कि बस हमें तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए प्रभु। हे चंदा प्रभु भगवान, हम यही कामना करते हैं। आपके चरणों में मन वचन का ऐसे बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। अब आगे बढ़ते हैं। तो आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े चरण, सबसे बड़े चरण यहाँ पर सफेद रंग के चरण विराजमान है। यहाँ कैलाश पर्वत पर तो हम नहीं जा सकते। यहीं से हम दर्शन करते हैं जहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने बेहतरीन चैत्यालय का निर्माण किया है। रत्नों की प्रतिमाएं, स्वर्ण के मंदिर बनाए, रत्नों के मंदिर बनाए। ऐसे बेहतरीन चैत्यालय में जितनी प्रतिमाएं विराजमान है सबको बारंबार नमस्कार करते हैं और आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। तुभ्यम नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यम नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भौदधि शोषणाय। अब आगे बढ़े तो शीतलनाथ भगवान ने विद्युत वर्कूट से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। नमस्कार कीजिए, 3 प्रदक्षिणा लगाइए। हे भगवान, मेरी आत्मा शीतल बन जाए। मेरा स्वभाव तो शीतल ही है भगवान। मैं विवाह भाव में एक क्रोध मान माया लोभ के कारण 5 पापों में अग्रसित होकर के इन पापों को अपनी आत्मा को मैं कैसे कैसे संतापित कर देता हूँ भगवान। ये मेरा ही दोष है, ये मेरा ही दोष है भगवान, ये मेरा ही दोष है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। हे शीतलनाथ भगवान, आपके चरणों में मन वचन काय से हम सबका बारंबार नमस्कार। अब आगे बढ़े तो अनंतनाथ भगवान ने स्वयंभू वरकूट से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। स्वयंभू वरकूट से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। कैसे चरण विराजमान है? श्वेत रंग के। अनंतनाथ भगवान के श्वेत रंग के चरण विराजमान है। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार कीजिए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्याभादत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, 8 गुणों को प्राप्त करे आपने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। हे अनंतनाथ भगवान, आपके चरणों में हमारा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। आगे बढ़े तो संभवनाथ भगवान ने धवलपुर से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। यहाँ भी श्वेत रंग के चरण विराजमान है। हे संभवनाथ भगवान, आपके चरणों में हमारा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए। अब आगे बढ़े तो वासुपूज्य भगवान ने तो चंपापुर से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। चंपापुर सिद्ध क्षेत्र को बारंबार नमन करते हुए यहाँ पर 5 श्वेत रंग के चरण विराजमान है। 5 चरण विराजमान है, क्योंकि चंपापुर से 5 कल्याणक वासुपूज्य भगवान के चंपापुर में हुए थे। 5 कल्याणक पे तो उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। अब आगे बढ़े, थोड़ा ऊपर जाए तो अभिनंदन नाथ भगवान ने आनंदपुर से सिद्ध पद को प्राप्त किया था। हाँ भगवान, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है प्रभु। आपके दर्शन करने से आज तो हमारा ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही है जिसका कोई भी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है भगवान। हे अभिनंदन नाथ भगवान, आपके चरणों में हमारा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार। आनंदपुर से आपने सिद्ध पद को प्राप्त किया था और यहाँ पर श्याम रंग के चरण विराजमान है। अर्घ चढ़ाइए, 3 प्रदक्षिणा लगाइए। अब जल मंदिर पहुंच गए हैं। जल मंदिर से और हमें ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। अब वहीं पर हमें वापस पहुंचना है। तो धीरे धीरे हम जय जयकार करते हुए पहुंच रहे हैं और गौतम गंधर्व भगवान की टोंग वापस दिखाई देने लगी। दर्शन कर लीजिए, कुंतनाथ भगवान के वापस दर्शन कर लीजिए। अब आगे बढ़े तो धर्मनाथ भगवान ने शुद्धोत्तर कूट से सिद्ध पद को प्राप्त किया था।
हे धर्मनाथ भगवान, सांवले रंग के चरण विराजमान है। हे भगवान, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हे भगवान, हमारी हमेशा धर्म में बुद्धि लगी रहे, धर्म करते रहे, जो भी कार्य करे धर्म की प्राथमिकता रखकर धर्म को आगे रख करके हम कार्य करें। ऐसे हमारे हमेशा धर्म के अंदर बुद्धि बनी रहे, धर्म की भावना बनी रहे। हमें बड़े पुण्योदय से ये जैन धर्म मिला है, इस जैन धर्म का पालन करते हुए और बहुत आगे बढ़े, आप भी अब आपके समान हम भी सिद्धालय में पहुंच जाएं, ऐसी भावना करते हैं। आगे बढ़े तो सुमतिनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान ने अविचलपुर से इस पद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। हे सुमतिनाथ भगवान, मेरी हमेशा सुमति बनी रहे, कभी भी कुमति न हो भगवान, कभी भी किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या न हो, जलन न हो, कभी निंदा न करूं, कभी किसी की आलोचना न करूं भगवान, मेरे हमेशा सुमति बनी रहे। ऐसे आपके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे सुमतिनाथ भगवान, 3 प्रदक्षिणा लगाइए और अर्घ चढ़ाइए। आगे बढ़े। शांतिनाथ भगवान, कैसे हैं शांतिनाथ भगवान? 3 पद के धारी। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। कितना वैभव! हम संसारी प्राणी वैभव के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और वैभव इन तीर्थंकरों के पीछे, इन शांतिनाथ भगवान के पीछे दौड़ता जा रहा है, लेकिन भगवान तो उसको छूते भी नहीं, टच भी नहीं करते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर शांति की प्राप्ति हो, हमारा मन शांत हो जाए, हमारी आत्मा शांत हो जाए, हमारी जितनी कसाएं हैं सब शांत हो जाए भगवान, सारे पाप नष्ट हो जाए। ऐसी भावना करते हुए 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए, शांतिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार कीजिए। आगे बढ़े तो महावीर भगवान, महावीर भगवान ने पावापुर से पद्म सरोवर स्थान से जल मंदिर से शिवपद को प्राप्त किया था। हे महावीर भगवान, यहाँ पर छोटे छोटे चरण है, सबसे छोटे चरण है ना यहाँ पर महावीर भगवान के, आदिनाथ भगवान के सबसे बड़े चरण थे और आदि महावीर भगवान के सबसे छोटे, सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। यहाँ पर छोटे सफेद रंग के चरण विराजमान है। नमस्कार कीजिए, 3 प्रदक्षिणा लगाइए। अब आगे बढ़े तो सुपार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान ने प्रभासपुर से शिवपद को प्राप्त किया था। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपके चरणों में हमारा मन वचन का ऐसे बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। कहते हैं यहाँ की मिट्टी बड़ी बड़ी पवित्र होती है, यहाँ की मिट्टी, इस टोंक की मिट्टी। यदि कोई भी व्यक्ति उस मिट्टी को ला करके और गंधोदक में मिला करके अपने कोई मतलब किसी को चर्म रोग हो जाए और उस पर लगा ले तो उसका रोग, श्रद्धा के साथ लगाए तो उसका रोग भी ठीक हो जाता है। ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम मन वचन का से बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। अब आगे बढ़े तो विमलनाथ भगवान, हे विमलनाथ भगवान, आपने सुवीर कुलकुट से शिवपद को प्राप्त किया था। सांवले रंग के चरण विराजमान है। हे विमलनाथ भगवान, हमेशा विमल भावना बनी रहे, कभी भी ऐसी भावना न हो भगवान, कटुक भावना न हो, अच्छी भावना मेरी बनी रहे, पवित्र भावना बनी रहे। ऐसे आपके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। 3 प्रदक्षिणा लगाइए, अर्घ चढ़ाइए। अब आगे बढ़े तो अजितनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान ने सिद्धवरपुर से शिवपद को प्राप्त किया था। यहाँ पर सांवले रंग के चरण विराजमान है अजितनाथ भगवान के, दर्शन कीजिए। सबसे पहले क्योंकि आदिनाथ भगवान ने तो कैलाशपुर से शिवपद को प्राप्त किया था और सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने यहाँ पर सिद्धपद को प्राप्त किया था समस्त कर्मों का नाश करके, और उनका नाम अजित, जीत लिया सब कर्मों को, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, समस्त कर्मों को जीत करके और सिद्धालय में विराजमान हो गए, सब शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। हे अजितनाथ भगवान, आपके चरणों में हमारा मन वचन का ऐसे बारंबार नमस्कार। अब आगे बढ़े तो नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान ने गिरनार पर्वत से सिद्धपद को प्राप्त किया था। हे नेमिनाथ भगवान, कैसे थे नेमिनाथ भगवान? भरी थाली परोसी हुई थाली पर ठोकर के लगाना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भरी हुई थाली पर ठोकर के लगा करके विराग पथ पर बढ़ गए और गिरनार की ओर बढ़ करके अपना आत्म कल्याण कर लिया। थाली भरी हुई को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भगवान। हमारे सामने सब कुछ रखा हुआ, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और छोड़ना तो पड़ेगा हमें। ये हमें पता है कि हम नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु हमसे छुड़ा लेगी, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते भगवान। हम तो और की हमारे परिग्रह की थाह लगी हुई है, और आ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बड़ा आनंद मानते हैं भगवान। इतना आनंद मानते हैं, इतना आनंद आता है, जो जो परिग्रह बढ़ता जाता है ना, बहुत आनंद आता है। और उस आनंद से हम आर्त ध्यान, रोध ध्यान करते हुए और नरकायु का बंध भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे बचे हुए नेमिनाथ भगवान यहाँ पर 3 चरण बने हुए हैं, श्वेत रंग के चरण विराजमान है। नमस्कार कीजिए। अब हमारी अंतिम मंजिल दिखाई नहीं लगे, स्वर्ण भद्र टोंक, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक, स्वर्ण भद्र टोंक। हे पार्श्वनाथ भगवान,
हे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, आपके चरणों में हमारा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार। बढ़िए 300 सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी वहां जाने के लिए। धीरे 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 जय जयकार करते हुए सबसे पहले हम गुफा में दर्शन कर लेते हैं। गुफा के अंदर भी चरण विराजमान है सांवले रंग के। पहले मैंने भी यहाँ पर एक रात बिताई थी, मैं बताती हूँ। एक रात माता जी थी 2 और मैं एक रात यहाँ पर बिताई थी। आज 50 साल पहले की बात है। और यहाँ पर पहले चरण नहीं थे, यहाँ पर केवल वो गुफा वो बस सिलाई बनी हुई थी और वहां पर हमने रात में शयन किया था। और मैं आपको सही बताती हूँ, रात में 12 बजे इतने घंटे बजे प्रार्थना की टोप पर टन 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 घंटों की आवाज आई। ये मैंने अपने कानों से सुनी थी, 50 वर्ष पहले की बात है। आपके ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अब आगे ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या सांवले रंग के चरण विराजमान, मिल गई हमारी मंजिल। हे भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके चरणों में हम आ गए हैं भगवान। बहुत बहुत यात्रा करके थक गए भगवान, अब आपके चरणों में। लेकिन यहाँ पर थकान बिल्कुल नहीं लग रही है, आनंद आ रहा है कि आज हमने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर 9 प्रदक्षिणा लगाइए, 9 प्रदक्षिणा लगाइए और 9 दीपक जलाइए। किसी को भी कोई कामना रहती है ना, कोई इच्छा रहती है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे तो शास्त्र में सब कुछ है। 9 परिक्रमा लगाइए, 9 दीपक जलाइए, नारियल चढ़ाइए और पूजा करिए यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की, और जाप करिए। और ना बड़े आनंद भावों के साथ, बड़े भावों के साथ भगवान आज हमारा जन्म सफल हो गया। आज हमने ऐसा सुख प्राप्त कर लिया, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया भगवान। आपके चरणों में हमारा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। और यहाँ पर नमस्कार कीजिए, 2 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। हे भगवान, भगवान उत्तम क्षमा के धारी, कैसे थे पार्श्वनाथ भगवान, उत्तम क्षमा के धारी। 10 भवों का तो हमें वर्णन पढ़ने को मिलता ही है कि कमट का जी उन्हें हर भव में मारता रहा, सताता रहा, लेकिन उन्होंने अपने क्षमा धर्म को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि तीर्थंकर की पर्याय में भी उसने अपना अपना मतलब उसने कमट के जीवन यहाँ पर भी उनको बहुत कष्ट दिया, लेकिन उन्होंने अपने क्षमा धर्म को नहीं छोड़ा। उनके मन में जरा सा ऐसा भाव भी नहीं आया, ऐसे परिणाम भी नहीं हुए। ऐसी उत्तम क्षमा के धारी हे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, आपके चरणों में हम मनोवचन काया से बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। भगवान करें हे भव्य जी हो, तुम भी मेरे समान बन सकते हो। और रत्नत्रय मार्ग को अपना करके मेरे जैसे तुम्हारे में भी सारी सामर्थ्य है। सबकी आत्मा भगवान बन सकती है, सबकी आत्मा में सामर्थ्य है। मैं जिस रास्ते पर चला हूँ, मैं रत्नत्रय मार्ग पर चला, उसी मार्ग पर तुमको भी चलना है और तुम चल करके उस सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे सिद्ध भगवान के चरणों में मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। मेरा स्वभाव तो शीतल है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन चेतन ज्ञान दर्शन है। और कुछ भी मेरा स्वभाव नहीं है, जानना और देखना मेरा स्वभाव है। बस सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो हम शुद्धो हम बुद्धो हम सोहम 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 अहम। हे भगवान, अरहम 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 अरहम। हे प्रभु, हे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमो, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमो, सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमो, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमो, सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमो, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमो, वीतरागी नमो नमो। बोलिए समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, बोलिए अनंत अनसिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सबको जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आज मेरे को मौका दिया आपने। और कैलाश भाई साहब के चरणों में बारंबार वंदना करती हूँ। हमारे पंडित जी साहब को बारंबार नमस्कार भगवान प्रणाम करती हूँ और जय जिनेन्द्र करती हूँ। और सभी जीवों को मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। मेरे में कुछ ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत गुरुओं से और मिला है भगवान की प्रभु की भक्ति से, तो मैंने आपको आज अपनी जो भी मेरे से बन सका मैंने आपको बतलाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। बोलिए अनंत बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किरण बहन जी, आपको 1000%, 1,00,000%, 1,00,00,000% धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको और समय की सीमा में पूरी यात्रा संपन्न कराई। आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि बहुत ही संक्षेप में
किरण बहन जी को और हम सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आपकी कृपा मेहरबानी से ही आज किरण जी गंगवाल साहब के श्रीमुखारविंद से समेत शिखर जी की यात्रा का वर्णन सुनने को मिला है। आदरणीय ललिता बहन जी साहब 2 मिनट के अंदर शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्रणाम करते हैं। सोनू जैन जी सीए। बोलिए पंडित जी साहब। ललिता बहन जी को दीजिए आवाज। भाई साहब के चरणों में वंदना। पंडित जी साहब प्रणाम। किरण भाभी से बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र। सबसे जय आवाज नहीं आ रही है सोनू जी। हेलो आ रही हेलो है, आ रही है। कैसी भाई साहब को बारंबार वंदना। पंडित जी साहब प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। किरण भाभी से विशेष करके जय जिनेन्द्र। किरण भाभी से बहुत एकदम नई नई थी मैं कलकत्ते में, तभी किरण भाभी से परिचय हुआ था। बहुत ही अच्छा स्वभाव, बहुत ही नए आदमी को अंगली पकड़ के चलाने वाला इनका स्वभाव है। बहुत, मेरा तो इनसे बहुत ज्यादा स्नेह है। आप उस दिन बोले कि समेत शिखर जी की यात्रा करानी है, तो फिर मेरा इनका नाम याद आ गया, क्योंकि मैंने इनके साथ एक बार इन्होंने कराई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो समय बिल्कुल धर्म में नई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका यात्रा कराना। इसलिए इनके गुणों के कारण ही इनको मैं याद करी हूँ। मेरे याद करने की और कोई बात नहीं है। इनमें ये गुण है, ये सामर्थ्य है, वही मुझे याद दिलाया कि मैं इनको कहूँ यात्रा कराने के लिए। किरण भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी आपने मेरी बात मानी, आप आके कराए अपना अमूल्य समय दे करके। इसके लिए भाभी आपको बहुत 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 रेडी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप। ऐसे ऐसा मत बोलिए। आपका ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान कुछ नहीं है भाभी। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान कैसी जैन भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी शिखर जी की यात्रा सानंद संपन्न हो गई। आप हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें कि हम एक वर्ष में कम से कम एक बार, और नहीं तो महीने में एक बार, अथवा शक्ति हो तो सप्ताह में एक बार अवश्य शिखर जी की वंदना करें। प्लीज मैंने तो पंडित जी सादर चरण पूरे स्पर्श, जीवन में सादर 2 पावड़ हो, सादर पूरे प्रणाम, जीवन में सादर 2-3 वंदना बार भैया किया है। जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम वेदशासनम। किरण के मुख से किरणें फूट रही थी। समेत शिखर जी पर प्रत्येक टोक पर बैठ करके और पूरा साष्टांग नमोस्तु प्रत्येक तीर्थंकर भगवान को कर रहे थे। सूर्य की किरणें निकल रही हैं और मेरे अंदर में ज्ञान की किरणें फूट रही हैं। मेरा ज्ञान इतना निर्मल हो गया है कि मेरे ज्ञान में अब कहीं भी कोई मिथ्यात्व का नाम निशान नहीं है। मेरी सब वृत्ति शुभ हो गई है। मैं शांत निराकुल चेतन रूप से अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ जा रहा हूँ, जिस समोसरण में जा रहा हूँ, उसी समोसरण में मेरे को बीत रात भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और मैं वहीं पर बैठ करके अपने आप में लीन हो जाता हूँ। हे चंद्रप्रभ भगवान, कैसा भीत, और मैं भी बैठ गया आपके समोसरण। मेरे को देखते देखते आप तो विलीन हो गए और सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो गए और मैं अभी यहाँ आपका ध्यान कर रहा हूँ। हे भगवान पार्थनाथ स्वामी,
आपके चरणों में यहाँ बैठ करके ऐसा लग रहा है जैसे ये समेत शिखर पर्वत जो है वो हमारे लिए एक धरोहर हमारी धरोहर, हमें इसकी रक्षा के लिए आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। ये ज्ञान की किरणें ऐसे फूट रही है, वीतरागता अपने आप में आ गई है और अब कहीं राग का नाम निशान नहीं है मेरी आत्मा। मैं भी भगवान आपके जैसा बन करके यहाँ बैठ गया हूँ, बस अपनी आत्मा में ही लीन हूँ। मैं और किसी को कुछ नहीं जानता, मेरी आत्मा ही मेरा ध्येय है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब इस शरीर जैसा नहीं हूँ, शरीर जैसा मैं नहीं हूँ। मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। सहज हूँ, सरल हूँ, शांत हूँ, शाश्वत हूँ, सिद्ध हूँ। मैं निर्णय हूँ। सहजानंदी सुख अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुख अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी सुख अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। चारों ओर एकदम एक मिनट चल रही और है बस। और मैं तो बस उसी हवा में मिली कुछ नहीं है, बस सिर्फ मैं अपनी ज्ञान 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 संवेदन संवेदन, यही स्वानुभूति है, यही वीतरागता है, यही मेरा